बहुत हुआ तेरा इंतजार, अब तो तेरा दिलदार होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आज से मैं आपका कैलकुलस चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। ये कैलकुलस का मेरा लेक्चर नंबर आपका 1 है, आपका इंट्रो लेक्चर। इस लेक्चर में स्टूडेंट मैं आपको कैलकुलस से संबंधित कुछ बेसिक बातें आपको बताऊंगा। साथ में आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराऊंगा। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को फिर शुरू करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इंतजार की घड़ियां जो है वो खत्म हुई, तो आज से मैं आपका कैलकुलस जो है शुरू कर रहा हूँ। बहुत लंबे समय से जो है स्टूडेंट्स इसका जो है इंतजार कर रहे थे कि कब जो है कैलकुलस शुरू होगा। तो चलिए आज से कैलकुलस जो है शुरू होता है। ऐसे देखा जाए स्टूडेंट तो कैलकुलस जो है उसकी शुरुआत आपका चैप्टर नंबर 10 यानी कि स्ट्रेट लाइन से ही हो चुकी थी। चैप्टर नंबर 10 आपका हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वहां से शुरू होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आपका जो है कैलकुलस को समझने के लिए बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 2D और 3D मैंने आपको दोनों अच्छे से आपको पढ़ा दिया है, एक्सरसाइज भी करा दिया है। तो अब आपको जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से समझ में आ जाएगा और साथ में आपका कॉन्सेप्ट कैलकुलस का भी क्लियर हो जाएगा। एकदम से आपको कैलकुलस अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, कैलकुलस का मतलब होता है आपका हिंदी में कलन शास्त्र, यानी कि आपका कलन का मतलब होता है गणना करना, यानी कि कैलकुलेट करना। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया कि किसी चीज का हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, यानी कि गणना करते हैं। और इसका जो है डेफिनेशन कैलकुलस का ये है, आपको मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिएगा। कैलकुलस क्या कहता है? कैलकुलस इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which mainly deals with the study of change in the value of a function as the points in the domain change। जैसे जैसे वैल्यू हमारा डोमेन में चेंज होता है ना, उसी तरह से हमारा वैल्यू चेंज होता है फंक्शन में, फंक्शन के वैल्यू में भी चेंज होता है। तो इसी का स्टडी हम लोग क्या करते हैं, आपका हमारा कैलकुलस में करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक फंक्शन है आपका एफ एक्स, जो कि है आपका हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इस डोमेन में, डोमेन आपका जो है आपका हमारा एक्स को डिनोट करा, तो डोमेन में हम कोई भी वैल्यू लेंगे रियल नंबर से आपका, यानी कि एक्स की वैल्यू, जैसे एग्जांपल 1, 1/2, आपका -3, है ना, √2, रियल में कोई भी वैल्यू लेंगे आपका एक्स का, यानी कि डोमेन में। तो इस तरह से जैसे ही जैसे हम एक्स की वैल्यू लेंगे, ये हमारा फंक्शन एफ एक्स जो है उसकी वैल्यू हमारा क्या मिलेगी, आपका उसमें हमारा चेंज आपको मिलेगा, उसकी वैल्यू आपको बदलती जाएगी। तो इस तरह से आपको जो है हमारा इस चीज की स्टडी को हमको क्या करना है, कैलकुलस में करना है। ठीक है, तो कैलकुलस में आपने जो है हमारा देखिए कि क्या है कैलकुलस, आपका डेफिनेशन यहाँ पर लिखा गया है, आप इसको समझ लीजिएगा। चलिएगा, आप देख सकते हैं वैल्यू रख के कि एक्स की वैल्यू 1 रखा जाए तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, आपका 1 होगी। उसके बाद 1/2 रखा जाए तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, आपका 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है वैल्यू आप जैसे जैसे एक्स की चेंज करेंगे एफ एक्स की वैल्यू आपका चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा कैलकुलस में हमारा जो है हमें क्या क्या पढ़ना है ये पहले आप जान लीजिए। कैलकुलस में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपका लिमिट की, यानी कि सीमा की। लिमिट क्या होता है आपका, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, उसके बाद इसका हम बात करेंगे आपका डेरिवेटिव का, यानी अवकलज का। क्योंकि डेरिवेटिव को समझना है तो लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि डेरिवेटिव किसके ऊपर डिफाइंड है, आपका डेरिवेटिव जब हमारा डिफाइंड करना होगा तो लिमिट का जो है हमको जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से हम लिमिट का जो है अगर आप समझ जाएंगे तो आप लिमिट को समझने के, तो आपको डेरिवेटिव को डिफाइन में करने में हमारा लिमिट का काम होता है। और जब डेरिवेटिव आप समझ जाएंगे तो डेरिवेटिव का जो है हमारा कॉन्सेप्ट होगा इंटीग्रेशन में। तो डेरिवेटिव पढ़ेंगे और डेरिवेटिव का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, फिर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो डेरिवेटिव का आपका जो है आपका 12th में है। आगे चैप्टर नंबर 5, 6 इसका एप्लीकेशन। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 आपका इंटीग्रेशन है, जो कि डेरिवेटिव के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद आपका इंटीग्रेशन का जो है एप्लीकेशन
वो भी आपको पढ़ना है, और उसके बाद आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। ये आपके कैलकुलस के चैप्टर 11th में आपको केवल जो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और कुछ फंक्शन का लिमिट और डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, ज्यादा स्टडी आपको 12th में करना है कैलकुलस का। तो चलिए इसको आप समझ लीजिएगा, आपका लिमिट और डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट 12th आपको और आसानी हो जाएगा समझने में। तो चलिएगा अब आप बात करते हैं, समझ लिए कि आपका जो है कैलकुलस क्या होता है। ठीक है भाई, कैलकुलस आपने समझ लिया। अब बात करते हैं आपका लिमिट की, जिसको क्या कहते हैं, हमारा सीमा, हिंदी में कहते हैं सीमा। तो स्टूडेंट्स, आप अक्सर जो है लोगों को कहते हुए सुने होंगे कि डोंट क्रॉस योर लिमिट, या हिंदी में अपनी औकात में रहो। सुना होगा आपने, बहुत लोग कहते हैं भाई तू अपने औकात में रह, कहते हैं, या फिर डोंट क्रॉस योर लिमिट। तो यहाँ पर जो हमने यूज किया शब्द, जो शब्द हमने यहाँ पर अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं लोग, उसका हमारा मैथमेटिक्स में भी उसका भी यही सेंस निकलता है, लिमिट का। ठीक है, लिमिट का जो सेंस आपका निकलता है, जो हमारा हमने अभी आपको बताया, ये जो मैंने बोला, उसका सेंस आपको मैथमेटिक्स में भी निकलता है। लिमिट का जो है आपका किस तरह से खोज हुआ, आपका हम बताते हैं कि किसी कर्व पे आपका हमारा टेंजेंट को, यानी कि स्पर्श रेखा को निर्धारित करने में हमारा लिमिट का खोज हुआ। और उसके बाद अगर कोई आपका हमारा बॉडी मूव कर रहा है ना, बॉडी मूव कर रहा है, यानी कि आपका ये बॉडी में आपका हमारा जो है एक मोशन है, बॉडी मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो इसका अगर हमारा स्थान जो है समय के साथ जो है बदल रहा है, यानी कि इसका जो दूरी है आपके टाइम के साथ बदल रहा है, तो किसी खास आपके हमारे टाइम पे, किसी खास टाइम पे इसका जो है हमारा जो है ताक्षणिक वेग, यानी कि इंस्टेंट वेलोसिटी निकालने में भी हमारा क्या काम होता है, आपका हमारा लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। उस समय भी उसका हमारा लिमिट का जो है जरूरत पड़ी, और इस क्रम में हमारा लिमिट का खोज हुआ। पहला कि किसी कर्व के ऊपर हमको स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट को निर्धारित करना है, और दूसरा किसी बॉडी के द्वारा आपका कोई बॉडी मूव कर रहा है, तो अगर उसका जो है पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसका हम एक पार्टिकुलर टाइम में उसका हम जो इंस्टेंशियस वेलोसिटी है उसको जानने में क्रम में लिमिट का खोज हुआ। ठीक है, तो लिमिट जो है, लिमिट का मतलब होता है आपका, एक तरह से मैं आपको बता दिया कि क्या बोलते हैं, डोंट क्रॉस योर लिमिट, यानी अपनी औकात में रहो। तो देखिएगा इसको कैसे कर सकते हैं, इसको आप और समझिएगा कि अगर मैंने x इक्वल टू 2 लिखा, तो इसका मतलब है कि x का ये औकात है कि इसकी वैल्यू 2 ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, x इक्वल टू 2 है, x का ये अभी कैपेसिटी है, 2 ले सकता है। ठीक है, तो लिमिट का जो है आप पहले समझ लें कि इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, इसका क्या है, ये एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट जो है टॉपिक है। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक इसको बोलते हैं जिसको हम एग्जाम्पल से ही समझा सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल देना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक को समझाने के लिए, उसका कोई आपका हमारा फिक्स डेफिनेशन नहीं। इस तरह से इसका लिमिट का हमारा डेफिनेशन नहीं है ना, इसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ही समझाऊंगा कि लिमिट क्या है, ताकि आपको एक इंट्यूटिव आइडिया मिल जाए कि लिमिट क्या है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए देखिएगा, x इक्वल टू 2 लिया है, तो x का वैल्यू यहाँ पर हमारा 2 है, x आपका 2 ले सकता है। ठीक है, लेकिन जब हम x इस तरह से लिखें, यहाँ पर एरो का निशान है, x एरो है और ये आपका 2 लिखा है, तो इस एरो को देखिएगा हम क्या पढ़ते हैं, इस एरो को पढ़ते हैं हम लोग टेंस टू, तो इसको आप पढ़ेंगे x टेंस टू 2, एरो को के लिए हम टेंस टू इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे x टेंस टू 2। ठीक है, x टेंस टू 2, या फिर आप इसको और पढ़ सकते हैं x अप्रोचेज टू 2, या x अप्रोचेज 2। ठीक है, यानी कि अब आप देखिएगा कि जो x है, यहाँ पर x का ये हमारा औकात क्या है आपको बता रहे, x का औकात 2 के काफी करीब है, इसके काफी करीब, इसके आसपास दाएं और बाएं से इस साइड में। x का आपका औकात नहीं है 3 जाने का, उसको नहीं लेना है। x का वैल्यू आपका हमेशा 2 से एकदम हल्का छोटा या हल्का बड़ा ही होगा, लेकिन आपके काफी बड़ा नहीं हो सकता है, x का वैल्यू हमेशा 2 के इर्द गिर्द ही रहेगा।
जैसे अगर आप नंबर लाइन देखे हैं, ये हमारा वास्तविक रेखा है। इस वास्तविक रेखा में हमारा जो 2 है, आपके हमारा 1 और 2, 1 जो है और 3 के बीच है, ठीक है। तो इस 1 और 2 को हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, आपका 1 2 3 4 5, ये 6 3, आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये आपका हमारा 10 2 हो गया, ठीक है। तो अब 1 और 2 को हमने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो यहां से आप देखिएगा कि ये पॉइंट क्या हो गया आपका हमारा 1 पॉइंट आपका 9, ठीक है। ये पॉइंट आपका 1.1 1.2 1.3 1.4, इस तरह से 9 पाएंगे तो 1.9, तो 1.9। आगे इसमें आप 2.2 और 3 को भी 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, आप देखिएगा ये पॉइंट हो जाएगा 2.1। तो ये जो 2 अब दिख रहा है यहाँ पर आपका x टेंस टू 2, इसमें आप x की वैल्यू हमारा 1.9 और आपके 2 के बीच ही लेना है, और इसमें से आपके यहाँ पर जो है x की वैल्यू यहाँ पर 2.1 और आपके 2 के बीच ही लेना है, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि x की वैल्यू को हम कहा आसपास ही इसकी वैल्यू हम x की ले सकते हैं, और यहाँ पर x की वैल्यू का ये मतलब औकात नहीं है कि ये वैल्यू आपका हमारा 2 लेगा। यहाँ पर x की वैल्यू क्या लगी, 2 से हल्का छोटा या 2 से हल्का बड़ा। यहाँ पर x टेंस टू 2 लिखा हुआ, तो x का यहाँ पर औकात नहीं है कि वैल्यू इसका 2 ले सकता है, x अपना वैल्यू 2 ले सकता है, नहीं ले सकता। x की वैल्यू जब भी लेगा तो x से हल्का जो है 2 से हल्का छोटा या 2 से हल्का बड़ा। तो ये चीजें मैंने आपको कहा है कि डोंट क्रॉस योर लिमिट, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अपनी औकात में रहो, तो यहाँ पर भी इसका यही यूज है आपका लिमिट का, कि एक्स बाई एक्स टेंस टू 2 कहेगा तो एक्स का औकात ही है 2 लेने का। एक्स का क्या है आपका कैपेसिटी, एकदम 2 के से हल्का छोटा या हल्का बड़ा वैल्यू लेने का, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं कि एक्स जो है आपका हमारा क्या है, आपका वेरिएबल है, इसका वैल्यू हम बदल सकते हैं, और वैल्यू जब लेंगे तो आपके 2 के काफी करीब, है ना, आपके दाएं और बाएं से लेंगे, काफी करीब, समझ रहे हैं, बहुत छोटा छोटा वैल्यू 2 के 2 है, तो इसका वैल्यू आप यहाँ जो एक्स के 1 नहीं आ सकते हैं या 3 नहीं आ सकते, इसकी वैल्यू काफी करीब रहना 2 के पास। तो चलिएगा, लिमिट का कॉन्सेप्ट, लिमिट आपने समझ लिया कि क्या है आपका यहाँ पर। अब देखिएगा कि आगे, तो अभी अभी आपने देखा कि x टेंस टू 2 का मतलब क्या होता है। x का वैल्यू हम 2 नहीं ले सकते हैं, x का वैल्यू हम 2 के काफी करीब, है ना, ले सकते हैं दाएं से और बाएं से, लेकिन 2 नहीं ले सकते हैं। तो इसको हम लोग जो है जनरल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, आपका x टेंस टू a, यहाँ पर हमने 2 की जगह क्या लिया है a, तो a क्या है आपका हमारा जो है कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू हम रियल नंबर से कोई भी ले सकते हैं, जैसे 2 3 -1 -5 1/2 √2 कुछ भी ले सकते हैं। तो जब हम आपका x टेंस टू a कहेंगे तो x की वैल्यू जो है हम a के काफी करीब लेंगे, जो कि a की वैल्यू आप कोई भी लेंगे, जैसे a की वैल्यू मैं यहाँ पर 1 ले रहा हूँ, तो x टेंस टू क्या है आपका 1 है, यहाँ पर a की वैल्यू मैंने 1 ले लिया, इसका मतलब है कि x की वैल्यू हम a के काफी करीब लेंगे, जैसे 1 क्या है आपका 0 और आपके 2 के बीच है। यहाँ पर हम क्या लेंगे 1 के x की वैल्यू क्या लेंगे, x की वैल्यू आपका हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो आएगा 0 पॉइंट आपका 9, और इस साइड में देखेंगे तो इसके करीब है आपका 1.1, ये 0.9, इसको 0 और 1 को 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये आपका 9वां हिस्सा होगा 0.9, और इसको भी 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इसका पहला हिस्सा होगा 1.1। तो x की वैल्यू हम 0.9 और 1 के बीच लेंगे, और इधर से आपका 1.1 और 1 के बीच लेंगे। तो पहला हम x की वैल्यू अगर 0 पॉइंट आपका 9 लेंगे तो ये 0.9 ले सकते हैं बिल्कुल, और उसके बाद आपका क्या वैल्यू ले सकते हैं x का 0 पॉइंट आपका 99, 0.9 और 1 को फिर से हम 10 हिस्सों में बांट सकते हैं, 0.9 और ये आपका हो गया 1 और ये हो गया आपका 1.1, ठीक है। तो इन्हीं के बीच आपका हमारा x की वैल्यू लेना है 0.9 और 1 और 1.1 और 1 के बीच। तो देखिएगा कि इसको फिर से आप 10 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो आगे हमारा होगा आपका 0.99, ठीक है। इस तरह से आगे हम बढ़ेंगे तो इस तरह से आगे हमारे वैल्यू जो है x की बढ़ते जाएगी, ठीक है, 0.9 से 1 की तरफ जाएंगे। उसके बाद x की वैल्यू हमारा क्या होगा 0. आपका 999,
ठीक है, इस तरह से हम x की वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम आएंगे 1.1 से कहाँ तक, 1 की तरफ आएंगे, यानी कि आपका 1.1 से हम किस तरफ 1 की तरफ आएंगे, आपका राइट से 1 की तरफ आएंगे, तो देखिएगा क्या होगा। यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, पहले 1.1, फिर आपका x की वैल्यू हम ले सकते हैं 1.01। जब इस साइड से 1.1 से इस तरफ आएंगे तो हमारा क्या होगा, वैल्यू घटते जाएगी। देखिएगा इधर इधर आएंगे तो आपका वैल्यू घटते जाएगी। तो इस तरह से हम 1.1 फिर 1.01 ये घट रही है वैल्यू, फिर 1 पॉइंट आपका 001, इस तरह से हम x की वैल्यू आपका आएंगे 1.1 से लेंगे आपके 1 की तरफ आएंगे, और x की वैल्यू इधर आएंगे तो घटती जाएगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू हम जो है 1 के काफी करीब लिए हैं, आपके लेफ्ट से जब 1 की तरफ आ रहे हैं और राइट से 1 की तरफ जा रहे हैं। तो लेफ्ट से 1 की तरफ आ रहे हैं तो x की वैल्यू जो है 1 से जो है थोड़ी छोटी है ना, और जब राइट से 1 की तरफ जा रहा है तो x की वैल्यू 1 से क्या है, हल्की बड़ी है, देख सकते हैं आप। तो चलिए इस चीज को आप जो है समझ चुके हैं। अब इस चीज को जो है यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे कि जब x की वैल्यू आपका हमारा क्या है, हमारा 1 की तरफ जा रही है, x की वैल्यू कहाँ जा रही है, 1 की तरफ जा रही है। यहाँ पर कहाँ से, आपका लेफ्ट से आपका 1 की तरफ जा रही है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे x अप्रोचेस टू 1 और इसके ऊपर माइनस, इसको हम पढ़ेंगे इस तरह से x टेंड्स टू या फिर अप्रोचेस, तो x टेंड्स टू 1 ये फ्रॉम आपका लेफ्ट, ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। और इस तरह से x टेंड्स टू हम 1 की तरफ जा रहे हैं, कहाँ से, राइट से 1 की तरफ, तो इसको हम x टेंड्स टू 1 प्लस लिखेंगे, और इसको पढ़ेंगे आपका x टेंड्स टू 1 फ्रॉम आपका राइट। x की वैल्यू हम कहाँ जा रहे हैं, एक की तरफ, आपके लेफ्ट से भी 1 की तरफ और राइट से भी 1 की तरफ। तो लेफ्ट में देख रहे हैं कि x की वैल्यू क्या है, हमारा यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, स्लाइटली आपका लेस देन 1, और जब राइट में हम राइट से x की वैल्यू 1 की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, स्लाइटली वन, देख सकते हैं 1.1, 1.01, 1.001, इस तरह स्लाइटली आपके x की वैल्यू जो है आपके 1 से लेकर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि x की जो वैल्यू है हमने 1 के काफी आसपास रखा है, बाएं और दाएं से, ठीक है, काफी दूर नहीं गए। और इस तरह से x की वैल्यू जो है हम जो है काफी करीब गए हैं आपके 1 के, लेकिन 1 नहीं लिए हैं। x की वैल्यू आप देखिए इसमें 1 नहीं लिया गया है, आपके 1 से काफी करीब है, एकदम दाएं और इधर में आपके बाएं से, देख सकते हैं। तो चलिएगा, अब आपने ये देख लिया। अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है लिमिट है आपका, हमारा क्या होगा, दो तरह का होगा। एक है आपका हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको हमारा जब x की वैल्यू जो है आपका हमारा जो है बढ़ती है, कहाँ से, आपका x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट, यानी x की वैल्यू हम कहाँ जाते हैं, आपके लेफ्ट से 1 की तरफ जाते हैं, तो ये क्या होगा, हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, शॉर्ट में LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। और x की वैल्यू जब हम राइट से 1 की तरफ जाते हैं तो क्या हो गया, ये हमारा राइट हैंड लिमिट। इसको RHL बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है दो लिमिट होता है, एक तो होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और एक होता है राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि x की वैल्यू आपका एक की तरफ अप्रोच हो रही है फ्रॉम लेफ्ट से, और x टेंड्स टू a, यहाँ पर माइनस लग गया, यहाँ पर प्लस लगा दिया, तो x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट टू आपका 1, ठीक है, x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट, ठीक है, यहाँ लिखा गया। और इस केस में आपका x की वैल्यू जो है 1 से स्लाइटली क्या होगी, बड़ी होगी, और इस केस में जो है x की वैल्यू स्लाइटली जो है 1 से छोटी होगी, ठीक है।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपने देख लिया, समझ लिया है। अब यहाँ पर 1 के प्लेस में आपका कोई भी नंबर हो सकता है। आप x टेंस टू 2 जो है आप देखिएगा, x टेंस टू 2 में आपका x की वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हैं, लेफ्ट से और राइट से। ठीक है, 2 पे आप रख के देखिएगा 2 कहाँ है, आपके 1 और जो है 3 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x की वैल्यू यहाँ पर हमारा 1 पॉइंट है, आपका 9 हो गया, और यहाँ पर आपका 2.1। तो यहाँ से x की जो है वैल्यू आपका 1.9 और 2 पॉइंट आपका जो है 1 के बीच लेना है। 1.9 और 2.1। 1.9 क्या है आपका 2 से स्लाइटली छोटा है, तो 1.9 से आपके 2 के बीच, और 2.1 से 2 के बीच। तो 1.9 जब लेंगे तो 1.9 हो गया x की वैल्यू, और उसके बाद इसके आगे क्या लेंगे 1.99, इधर जाएंगे तो x की वैल्यू बढ़ते जाएगी। उसके बाद x की वैल्यू क्या होगा 1 पॉइंट आपका 999। उसके बाद हम जो है x की वैल्यू जो है 2 की तरफ जाएंगे राइट से, तो राइट में पहला वैल्यू है आपका 2.1, और इस तरह से इधर हम वैल्यू जाएंगे तो घटेगा 2.1 से 2 की तरफ x की वैल्यू घटेगी, तो 2 पॉइंट आपका 01, और इस तरह से 2.001। ठीक है, आप देख सकते हैं इधर वैल्यू घटेगी, आप राइट से 2 की तरफ जाएंगे, सिंपल सा। इस तरह से हम x का टेंस टू 2 पे आपका x की वैल्यू जो है आपका हम जो है लेफ्ट से और ये राइट से ले सकते हैं। ठीक है, काफी करीब 2 के रहना है, लेकिन 2 जो है नहीं ले सकते हैं। x टेंस टू आपका 2 का मतलब यही है। ठीक है, तो चलिए आगे देखिएगा, आपका एक उदाहरण से और लिमिट को आप समझिएगा, क्योंकि लिमिट को डेफिनेशन नहीं है, इसको आप एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक यहाँ पर आपका फंक्शन लिया f जो कि है आपका x² - 1 बाई x - 1। ठीक है, तो इस फंक्शन का x = 1 पे हम देखते हैं वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर f1 = हो जाएगा 1 का स्क्वायर - 1 बाई 1 - 1, ये हो जाएगा आपका 0/0। तो x = 1 पे आप देख सकते हैं ये फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड, क्योंकि आप देख सकते हैं 0/0 क्या है हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म है, यानी कि हमारा जो है नॉट डिफाइंड है। हमारा 0/0 के रूप में कोई फंक्शन है, या 1/0 के फॉर्म में कोई फंक्शन है किसी वैल्यू पे, तो क्या होता है हमारा नॉट डिफाइंड होता है, इसको हम इंडिटरमिनेट फॉर्म भी बोलते हैं। और भी बहुत सारे इंडिटरमिनेट फॉर्म है, अभी हम लोग को 11th-12th में ये 2 ही इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ना है, 0/0 और 1/0। तो मैं अभी आपको यही बता रहा हूँ 0/0 या 1/0। आने वाले वीडियो में आपको जितने इंडिटरमिनेट फॉर्म है उसको मैं आपको बताऊंगा। तो देखिएगा कि x = 1 पे ये जो हमारा फंक्शन डिफाइंड है, तो ये फंक्शन किस पे डिफाइंड होगा, x इज नॉट इक्वल टू आपके 1 पे, x नॉट इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा। इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या होगी स्मॉलर देन 1, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पे ये फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा। बट x = 1 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, x = 1 पे ये फंक्शन हमारा 0/0 का फॉर्म आ रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, तो देखिएगा कि यहाँ पर हम व्हेन x इज स्मॉलर देन 1, हमारा x स्मॉलर देन 1 पे हम क्या है x की वैल्यू 1 से छोटा लेंगे। इस तरह से हम नंबर बना देते हैं। 1 है कहाँ, 0 और 1 के बीच है, 0 1 और ये 2, 0 आपके 2 के बीच 1 है। तो जब x की वैल्यू स्लाइटली हम स्मॉलर देन 1 लेंगे तो क्या लेंगे, x की वैल्यू हम लेंगे आपका 0.9। यहाँ पर आएंगे 10 इसको बांटेंगे, इसको है 0.9, और यहाँ पर भी 10 इसको, तो पहला हिस्सा होगा आपका 1 पॉइंट आपका 1। ठीक है, तो 0.9 लेंगे x की वैल्यू, तो f(x) की वैल्यू क्या आएगी देखिएगा, f(x) मतलब एक 0.9। इसको हम थोड़ा सा फंक्शन को और डिफाइन मतलब सॉल्व करना है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं x² - 1² होगा, यानी a² - b² a + b इंटू a - b। ठीक है, और नीचे में आपका x - 1 कैंसिल हो गया तो बचेगा x + 1। तो ये x + 1 होगा, ये कब होगा जब हमारा x की वैल्यू आपका नॉट इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, f(x). तब देख लीजिएगा आपका यहाँ पर x + 1। अब देख सकते हैं कि आपका जो है कि हमारा जो है f 0.9 की वैल्यू क्या होगा, यहाँ x की वैल्यू हम लोग लेंगे 0.9 प्लस में आपका ये 1।
ये हो जाएगा 1 पॉइंट आपका 9। ठीक है, अब आगे और वैल्यू लेंगे हम x का। तो आगे और हम x का वैल्यू लेंगे, 0.9 के बाद हमारा 0.99, आगे वैल्यू बढ़ती जाएगी, 1 की तरफ जा रहे हैं, बढ़ती जाएगी लेफ्ट से। तो fx की वैल्यू क्या होगी, यानी f 0.99 की वैल्यू क्या होगी आपका, यहाँ पर हम 0.99 अब +1 करेंगे तो 1.99। इस तरह से x की वैल्यू हम 0.999 लेंगे तो f आपका 0.999 क्या होगा आपका 1.999। ठीक है, यानी कि 1 के काफी जो है करीब होगा। ठीक है, लेकिन 1 नहीं हो रहा, 1 के काफी करीब है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, यानी x की वैल्यू हम 1 से क्या करेंगे, ग्रेटर यानी स्लाइटली ग्रेटर लेंगे। यहाँ पर 1 की वैल्यू हम क्या लिए हैं, x की वैल्यू स्लाइटली हम जो है लेस लिए हैं 1 से। अब यहाँ पर x की वैल्यू हम स्लाइटली ग्रेटर देन 1 लेंगे तो 1.1 लेंगे x की वैल्यू। तो fx यानी 1.1 क्या होगा आपका, देखेंगे 1.1 और 1 ऐड करेंगे तो 2.1। उसके बाद आपका x की वैल्यू आपका 1.01। जब हम राइट से 1 की तरफ आएंगे तो वैल्यू घटेगी तो 1.01, और इसी तरह से f 1 पॉइंट आपका 01 क्या होगा आपका, ये 2 पॉइंट आपका 01। ठीक है, और उसके बाद x की वैल्यू हम 1.001 आपका लेंगे तो ये f 1.001, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपका 2.001। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जैसे हम x की वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन 1 लिया तो इसकी वैल्यू क्या आ रहा है, 2 के काफी करीब हो रही है ना, 2.1, 2.01, 2.2 काफी करीब है। और ये वैल्यू आपके जो है 1.9 आपका, ये आपका 1.99, ये 1.9, ये भी वैल्यू क्या है 2 के काफी करीब, ये भी वैल्यू क्या है हमारा 2 के काफी करीब। तो लेफ्ट से जब हम आपके जब x की वैल्यू हम लेफ्ट से 1 की तरफ जा रहे थे तो fx की वैल्यू क्या मिल रही है आपके 2 मिल रही है, 2 के काफी करीब। और राइट से भी जब हम राइट से 1 की तरफ जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू भी क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आगे कि हम इस बात को लिख सकते हैं कि x जो है वो टेंस हो रहा है 1 की तरफ आपका लेफ्ट से। तो यहाँ पर जो है fx है उसका वैल्यू किसकी तरफ जा रहा है, 2 की तरफ। और राइट में भी देख सकते हैं x जो है 1 की तरफ, x की वैल्यू 1 की तरफ जा रहा है राइट से, यानी यहाँ प्लस लगा दिए तो fx की वैल्यू क्या है, वो भी हमारा 2 की तरफ ही अप्रोच हो रहा है। ठीक है, इस तरह से लेफ्ट हैंड आपका जो है लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो क्या हो गया हमारा, दोनों सेम ही हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इस चीज को जो है जनरल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि जो है लिमिट है आपका हमारा x टेंस टू a कोई हमारा रियल नंबर है आपका, a की वैल्यू आप 1 2 रख सकते हैं, -1 -2 इस तरह से, 1/2 इस तरह से रख सकते हैं। तो लिमिट x टेंस टू a आपका हमारा fx हो रहा है। तो यहाँ पर आपका जो है हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, एल क्या हो गया आपका हमारा कांस्टेंट है जो कि आपके यहाँ पर 2 है। तो इस तरह से जैसे जैसे x की वैल्यू हमारा a की तरफ अप्रोच होगी, fx की वैल्यू क्या होगी हमारा l की तरफ अप्रोच होगी, l की तरफ जाएगी। एग्जैक्टली l नहीं होगी लेकिन l के काफी करीब हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमने जनरल में लिखा कि लिमिट x टेंस टू a fx इक्वल टू हमारा l। इसका मतलब हो गया कि x टेंस टू a हो रहा है, जब x की वैल्यू a की तरफ जा रही है तो fx की वैल्यू क्या हो रहा है हमारा l की तरफ अग्रसर हो रही है, l की तरफ जा रही है। तो यही आपका हमारा लिमिट है, लिमिट का आपका डेफिनेशन ये है कि लिमिट x टेंस टू a fx इक्वल टू आपका l क्या हमारा कोई कांस्टेंट है। इस तरह से आपको लिमिट का जो है इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि लिमिट क्या होता है। जैसे x की वैल्यू एक की तरफ बढ़ेगी, fx की वैल्यू l की तरफ जाएगी। और यहाँ पर एग्जांपल में आपका a की वैल्यू जो है 1 लिया गया है। ठीक है, 1 क्या है आपको अभी कांस्टेंट है। तो x की वैल्यू 1 के काफी करीब हम लोग को बदलना है। और fx की वैल्यू देखिएगा हमारा क्या रहा आपका 2, दोनों में, लेफ्ट से भी और राइट से भी। जब लेफ्ट से हम आपके x की वैल्यू 1 की तरफ जा रहे हैं तब पर भी 2 आ रहा है, और राइट से भी जब x की वैल्यू हम 1 की तरफ जा रहे हैं तब पर भी 2 मिल रहा है x की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिमिट देख गया, समझ में आ गया। अब लिमिट से जो संबंधित आपका हमारा जो फॉर्मूला है या इसका अलजेब्रा है उसको देखते हैं। ठीक है, लिमिट को सॉल्व करने का कुछ आपका
जो है आपका हमारा तरीका है, मेथड है, उसको देखिएगा। ठीक है, अलग अलग। तो अभी अभी आपने देखा कि जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, और दोनों का वैल्यू क्या रहा हमारा, सेम आ रहा था। जिसको हम जो है जनरल फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, तो जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a माइनस, यानी इसका मतलब हो गया कि ये जो है x है वो a की तरफ बढ़ रही है, कहाँ से, आपका लेफ्ट से। इसको हम बोलेंगे x अप्रोचेस टू a फ्रॉम लेफ्ट, या x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया आपका हमारा फंक्शन एफ एक्स का, इसकी वैल्यू। और फिर आपका हमारा लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, ये हमारा हो गया एक्स जो है आपका हमारा अप्रोच हो रहा है ए की तरफ, कहाँ से, राइट से। तो एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम राइट, या एक्स टेंस टू ए फ्रॉम राइट, हम एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम राइट, ये हमारा फंक्शन हो गया। इस दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, हमारा सेम एल की तरफ जा रही है। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन का हमारा लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपका एग्जिस्ट करता हो और दोनों आपका सेम है। किसी भी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता हो और दोनों का लिमिट क्या हो, सेम हो, तो उस समय हमारा फंक्शन का क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि लिमिट फंक्शन का हमारा लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, जब दोनों का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हो और दोनों सेम हो। ठीक है, इस तरह से हमारा जनरल फॉर्म है, तब हमारा जो है फंक्शन का हमारा जो है लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो चलिएगा, अब मैंने आपको यहाँ पर जो है क्या कर दिया है, आपको यहाँ पर देखिएगा मैंने लिमिट का कुछ जो है फंडामेंटल थ्योरम है लिमिट का, उसको लिख दिया है, यानी कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट आपको यहाँ पर लिख दिया है। इसमें जो है हमारा दो फंक्शन का जो है सम है, उसका लिमिट लिया गया है। तो दो फंक्शन का सम, यहाँ पर दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एस, उसका सम है, उसका लिमिट लिया गया है। ये किसके बराबर है, हमारे फर्स्ट फंक्शन के लिमिट के, और प्लस में आपके सेकेंड फंक्शन के लिमिट के। यहाँ पर दिख रहा है लिमिट आपका एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंस टू एफ एक्स, प्लस में आपका लिमिट एक्सटेंस टू ए जी एक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दो फंक्शन का डिफरेंस का आपका लिमिट लिया गया है। आपका यहाँ पर लिमिट एक्सटेंस टू ए है, यहाँ लिमिट एक्सटेंस टू आपका ए है, यहाँ भी लिमिट एक्सटेंस टू ए है, ये लिमिट एक्सटेंस टू ए है। इसमें इस तरह से आपको दिखता है कि हमारा डिफरेंस जो है आपका किसकी इक्वल है, हमारे फर्स्ट फंक्शन के लिमिट एक्सटेंस टू एफ एक्स, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। आपका दूसरा फंक्शन का जो है लिमिट एक्सटेंस टू ए जी एक्स, इसके दोनों अलग अलग फंक्शन के लिमिट के डिफरेंस इक्वल हो रहा है। आपका दोनों फंक्शन का लिमिट लेंगे तो, दोनों फंक्शन का डिफरेंस का लिमिट लेंगे तो ये सब जो है आपके रिजल्ट है, ये विदाउट प्रूफ है। आप इसी तरह से इसको याद रखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक फंक्शन में हमने एक सी से मल्टीप्लाई किया है, आपका सी क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है, जैसे 2 और 3 है, तो लिमिट एक्सटेंस टू ए जो हमारा होगा वो क्या होगा, आपका सी जो है कांस्टेंट बार होगा, लिमिट आपका एक्सटेंस टू ए हमारा इंटू एफ एक्स हो जाएगा, सी बाहर से चला जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 में लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स इंटू आपका जी एक्स है, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स, साथ में मल्टीप्लाई है लिमिट एक्सटेंस टू ए जी एक्स। उसके बाद यहाँ पर लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स है, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा आपका लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स बाई आपका लिमिट एक्सटेंस टू ए जी एक्स। यहाँ पर जो जी एक्स होगा लिमिट एक्सटेंस टू एक्स जो है जी एक्स, इसकी वैल्यू हमारा 0 की इक्वल नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से आपने देखा। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि एफ एक्स स्मॉलर एंड इक्वल टू जी एक्स है, इसका लिमिट भी क्या होगा, एफ जो होगा एफ एक्स का जो लिमिट होगा एक्सटेंस टू ए, ये भी स्मॉलर एंड इक्वल टू होगा लिमिट एक्सटेंस टू आपका एक्सटेंस टू ए जी एक्स फंक्शन के। ठीक है, इस तरह से आपने देख लिया यहाँ पर ये जो कुछ रिजल्ट है आपके हमारे जो है, आपको जिसको अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स भी कर सकते हैं, इस रिजल्ट्स को आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अब बढ़ते हैं हमारा लिमिट से जो है सॉल्व करने के रिलेटेड आपका हमारा कुछ बेसिक फार्मूला है, उस फार्मूले को मैं आपको लिखवा देता हूँ, उस फार्मूले को आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पर रिजल्ट्स लिखे हैं, इन रिजल्ट्स को आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि लिमिट का जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो इन सभी रिजल्ट्स का हमारा जो है काम में आने वाले हैं। तो पहला रिजल्ट में आपका लिखा गया है आपका 1 + x⁴ n,
यहाँ पर जो है एक्स मॉड एक्स की वैल्यू क्या स्मॉलर देन 1 है, और एन क्या है आपका, कोई भी निगेटिव है, आप कोई भी निगेटिव इंटीजर ले सकते हैं या फ्रैक्शन ले सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम है, आप बाइनोमियल थ्योरम जानते हैं, एक्सपेंशन आपको पढ़ाया गया है। 1 प्लस एक्स टू द पावर एन क्या होगा आपका, हमारा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस आपका 2 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू आपका यहाँ पर आपका हमारा एक्स स्क्वायर होगा छुटा हुआ है, प्लस आपका यहाँ पर एक्स थ्री प्लस डॉट डॉट इसी तरह से चलते जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है आपका रिजल्ट है एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन बाई एक्स माइनस ए है, तो इसकी आपका हमारा जो है होगा इक्वल होगा एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस आपका ए इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री डॉट डॉट आपका प्लस ए टू द पावर एन माइनस वन का। उसके बाद आपका हमारा e टू द पावर x है, तो हमारा इक्वल होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस आपका इसी तरह से ये चलता जाएगा। आपका हमारा n टर्म है आपका x आपका टू द पावर n बाई फैक्टोरियल है। उसके बाद log 1 प्लस एक्स जो होगा वो हमारा इक्वल होगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यू बाई थ्री माइनस एक्स का पावर 4 बाई 4 आपका ये प्लस में इस तरह से आगे ये चलता जाएगा। ओ ए टू द पावर एक्स है वो इक्वल होगा 1 प्लस आपका एक्स इंटू लॉग ए प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर बाई टू का फैक्टोरियल और ये मल्टीप्लाई में है लॉग ए का स्क्वायर प्लस इसी तरह से ये आगे चलता जाएगा। यहाँ पर साइन एक्स फंक्शन है, साइन एक्स फंक्शन का दिया गया है आपका हमारा सीरीज एक्स माइनस एक्स क्यू बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट इसी तरह चलते जाएगा। कॉस एक्स का दिया गया है 1 माइनस आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस में एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स का पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल और इसी तरह से आगे चलते जाएगा। टेन एक्स का दिया गया एक्स प्लस एक्स क्यू बाई थ्री प्लस 2 बाई 15 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस इस तरह से आगे चलता जाएगा। ये आपके 8 जो है सीरीज आपको याद रखनी, ठीक है। इसके साथ कुछ और फॉर्मूला है उसको भी मैं लिख के यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन जो है लिमिट को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। इसको आप अच्छे से जो है आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आप लिख लें और इसको याद कर लें, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे फॉर्मूला। ये सब फार्मूला आपको देखिएगा, फार्मूला लिखा गया, ये सब फार्मूले जो हैं आपको लिमिट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जरूरी है, तो इसको याद रखना आपको पड़ेगा, ठीक है। पहला फार्मूला है लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन बाई एक्स माइनस ए। अगर इस फॉर्म में अगर हमने आपको चेंज कर लिया कोई फंक्शन तो हमारा उसकी वैल्यू क्या होगी आपका एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। इस फॉर्म में अगर हमने कोई फंक्शन को चेंज कर लिया है या इस फॉर्म में अगर कोई फंक्शन है तो उसका लिमिट होगा आपका आपका उसका लिमिट जो है एक्स टेंस टू ए का वैल्यू क्या होगा एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए टू द पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स। तो इस फॉर्म में अगर कोई फंक्शन है तो उसका हमारा जो वैल्यू होगा लॉग ई लॉग आपका ए टू द पावर लॉग ए टू द बेस ई, ठीक है। ये वैल्यू आपका हमारा इक्वल होगा लॉग ए टू द बेस ई, ठीक है। अगर इस फॉर्म में अगर फंक्शन को चेंज कर लिया है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इस फॉर्म में हमने फंक्शन को चेंज कर लिया तो उसकी वैल्यू क्या होगा हमारा लॉग ए टू द बेस ई, ठीक है। इसका उल्टा भी आप अगर होगा, कहने का मतलब है लिमिट एक्स टेंस टू आपका जीरो आपका एक्स बाई एक्स माइनस वन एक्स टू ए टू द पावर एक्स माइनस वन, तब पर भी हमारा क्या होगा लॉग ए टू द बेस ई होगा, ठीक है। उसके बाद आपका लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये आपका ई टू द पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स। अगर इस फॉर्म में हमारा फंक्शन है या इस फॉर्म में चेंज कर लिया तो उसकी वैल्यू वन आएगी। इसको उलट भी हम आप अगर आएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स बाई ई टू द पावर एक्स माइनस वन, इस फॉर्म में भी अगर फंक्शन आया तो उसकी वैल्यू क्या होगी आपका हमारा वन होगा। ये आपका हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लिमिट हो गया, ठीक है।
ये भी आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अब ये लिमिट आपका वो x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 प्लस एक्स है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारा e आएगी। ठीक है, 4 नंबर में है। 5 नंबर में है लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स बाई में x, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इस फॉर्म में होगा तो उसकी वैल्यू हमारा 1 होगी। ठीक है, तो ये आपका हमारा लॉगरिथमिक आपका क्या होगा, लिमिट हो गया। अब आते हैं यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लिमिट देखते हैं। यहाँ लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। थीटा की वैल्यू अगर 0 होगी तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। उसके बाद अगर थीटा हमारा 0 की तरफ बढ़ेगा तो साइन थीटा किसकी तरफ बढ़ेगा, 0 की तरफ बढ़ेगा। उसके बाद लिमिट थीटा टेंस टू 0, तो यहाँ पर हमारा लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा, उसकी वैल्यू क्या है 1 है। थीटा की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1 की तरफ होगी, यानी कॉस 0 की वैल्यू हमारा 1 होता है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स है, उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारा x होगी। यानी इस फॉर्म में अगर हमारा कोई फंक्शन आता है, ठीक है, उसका हम लिमिट एक्स टेंस टू 0 लेते हैं तो उसकी वैल्यू हम क्या लेंगे 1 लेंगे। उसके बाद हमारा लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan x बाई एक्स, उसकी वैल्यू क्या होगी 1। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, इसको आप देखेंगे यहाँ पर x टेंस टू 0 है और ये साइन एक्स बाई आपका x है, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x है, तब जाके वैल्यू क्या होगा हमारा 1। तब हम जो है कोई भी फंक्शन को अगर यहाँ पर आपका जो है x यहाँ पर 2x होगा तो इसको भी हमको 2x करना है। ठीक है, और यह 2x इक्वल टू 2x टेंस टू 0, यानी यहाँ पर जो आपका दिख रहा है ये x के जगह पे यहाँ पर आपका जो भी रहेगा यहाँ वो भी नीचे ही रहेगा। यहाँ पर 3x है तो यहाँ भी 3x होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको देख सकते हैं कि ये हमारा जो है आपके 9 आपके जो यहाँ पर लिखा गया फॉर्मूला, इसको आपको लिमिट को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बना जो याद रखना जरूरी है। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको याद रखिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपके आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको जो है कैलकुलस के बारे में बताया, लिमिट का जो है एक आपका इंट्यूटिव जो है आइडिया, यानी कि एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया, क्योंकि एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक था लिमिट, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया कि लिमिट का मतलब क्या है, और लिमिट आपका हमारा जरूरी है डेरिवेटिव को समझने के लिए, डेरिवेटिव को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा, और इसके साथ कुछ आपके फॉर्मूला जो है आपने देखा अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में, साथ में कुछ आपका जो है सीरीज है वो देखा, और ये अभी आपके लिमिट का जो है आपने ये फॉर्मूला ये सब देखा, ये सब जरूरी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको जो है एक्सरसाइज जो है आपका 13.1 जो है वो सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में।